सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे। मोदी सरकार में जब भी बैठक होती है तो उसमें अक्सर मंत्रियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सामने आता है। किस मंत्रालय ने क्या काम किया, कौन सी योजना कितनी आगे बढ़ी, किस मंत्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है। लेकिन इस बार की कैबिनेट बैठक में जो रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ वो थोड़ा अलग था। इस बार रिपोर्ट मंत्रियों के मंत्रालय की नहीं बल्कि उनके सोशल मीडिया की थी। यानी सवाल ये नहीं था कि मंत्री ने अपने मंत्रालय में कितना काम किया, सवाल ये था कि उसके किए हुए काम की पहुंच जनता तक कितनी है। और इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर नाम आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि इस बार मंत्रियों को सिर्फ ये नहीं बताया गया कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उन्हें ये भी बताया गया कि वे कितने एक्टिव हैं, कितनी एंगेजमेंट हासिल कर रहे हैं और जनता उनके कंटेंट के साथ कितना इंटरैक्ट कर रही है। यानी दिल्ली की सत्ता का एक नया रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड। पहले समझिए कि ये रिपोर्ट आई कहां से है। सूत्रों के मुताबिक 19 अगस्त की कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। हर मंत्री को उसके परफॉर्मेंस का एक अलग रिपोर्ट कार्ड दिया गया। इसमें 1 मई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक यानी करीब 3.5 महीने की सोशल मीडिया एक्टिविटी को देखा गया। और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर उनकी मौजूदगी और एंगेजमेंट को असेस किया गया। रिपोर्ट में जिन चीजों को देखा गया उनमें है कि उनकी पोस्ट कितनी है, रोज औसतन कितनी पोस्ट की गई, कुल एंगेजमेंट कितना आया, एक पोस्ट पर एवरेज एंगेजमेंट कितना रहा, कितने लाइक्स मिले, एवरेज लाइक्स कितने रहे, फॉलोअर्स कितने हैं और सबसे अहम कंटेंट ने ओवरऑल कितना इंटरेक्शन हासिल किया। यानी अब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आपके 10 लाख या 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। सवाल ये है कि उन फॉलोअर्स में से कितने लोग आपकी पोस्ट देख रहे हैं, कितने रिएक्ट कर रहे हैं और कितने आपकी बात को आगे पहुंचा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में सबसे बड़ा टेक अवे है कि पीएम मोदी नंबर 1 पर है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवरऑल सोशल मीडिया परफॉर्मेंस में सबसे ऊपर जगह बनाई है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये सिर्फ मंत्रियों के बीच की रैंकिंग नहीं थी। रिपोर्ट में बड़े नेशनल लीडर्स और जमीन से जुड़े नेताओं के सोशल मीडिया ट्रैक्शन को भी बेंचमार्क के तौर पर देखा गया। यानी मंत्रियों को एसेंशियली ये बताया गया कि आप डिजिटल स्पेस में कहां खड़े हैं और किस तरह के लीडर्स आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अब पीएम मोदी की डिजिटल रीच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्विटर पर उनके ऑफिशियल अकाउंट में 10 करोड़ 71 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर करीब 10 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर करीब 6 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स हैं। फरवरी 2026 में ही उन्होंने 10 करोड़ का आंकड़ा पार करके दुनिया के पहले पॉलिटिकल लीडर का ये माइलस्टोन हासिल किया था। लेकिन मोदी की डिजिटल स्ट्रैटेजी सिर्फ फॉलोअर्स तक सीमित नहीं है। उनके सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट स्कीम से लेकर फॉरेन पॉलिसी, मेजर नेशनल इवेंट्स और जनता से सीधे संवाद तक हर तरह का कंटेंट दिखाई देता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ फॉलोअर काउंट को निर्णायक पैरामीटर नहीं माना गया। मिसाल के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, उनके ट्विटर अकाउंट पर करीब 36 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी 35 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यानी उनकी डिजिटल रीच बहुत बड़ी है। उसके बाद आते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ट्विटर पर उनके करीब 24 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बाद एक बड़ा नाम आता है नितिन गडकरी। उनके ट्विटर अकाउंट पर करीब 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों को लेकर उनकी डिजिटल ऑडियंस भी काफी बड़ी है। उसके बाद आते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश नीति जैसे रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स विषय को सोशल मीडिया पर कम्युनिकेट करने के मामले में जयशंकर की अलग पहचान बनी हुई है। उनके ट्विटर अकाउंट पर करीब 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और युवा ऑडियंस के बीच जिन मंत्रियों की डिजिटल विजिबिलिटी दिखाई देती है उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आता है। उनके ट्विटर पर करीब 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पीयूष गोयल के ट्विटर अकाउंट पर करीब 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं और धर्मेंद्र प्रधान की ही बात कर ले तो धर्मेंद्र प्रधान के ट्विटर अकाउंट पर करीब 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
अश्विनी वैष्णव के ट्विटर अकाउंट पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी उनका सब्सटेंशियल ऑडियंस बेस है। अगर इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं तो फिर मंत्रियों को सोशल मीडिया पर और एक्टिव होने की सलाह क्यों दी गई? क्योंकि आज की पॉलिटिक्स में फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंस एक चीज नहीं है। आपके 20 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पोस्ट पर मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं है तो आपकी डिजिटल रीच उतनी प्रभावी नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस असेसमेंट में एंगेजमेंट को बहुत महत्व दिया गया है, यानी कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने शेयर किया और कितने लोगों ने कंटेंट को आगे बढ़ाया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किस तरह का कंटेंट लोगों को वास्तव में एंगेज कर रहा है, यही वजह है कि मंत्रियों से कहा गया है कि वे सिर्फ पोस्टिंग ना करें बल्कि मीनिंगफुल इंटरेक्शन बढ़ाएं। और यहीं से इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और कम्युनिकेशन एंगल निकलता है। सरकार अब सिर्फ ट्रेडिशनल ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही। फोकस है जेन ज़ी और आने वाली जेन अल्फा ऑडियंस, क्योंकि जिस युवा की न्यूज कंजप्शन इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ट्विटर पोस्ट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से होती है, उससे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकारी विज्ञप्ति के जरिए कनेक्ट करना मुश्किल है। इसलिए प्रधानमंत्री की तरफ से मंत्रियों को सोशल मीडिया को ज्यादा इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाने पर जोर दिया गया। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, मंत्रियों को यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट स्कूल्स तक जाकर युवाओं से इंटरैक्ट करने की सलाह भी दी गई है। यानी स्ट्रैटेजी दो तरफा है, डिजिटल प्लस ग्राउंड रिपोर्ट। फोन की स्क्रीन पर भी पहुंचे और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी पहुंचे। अब आते हैं सबसे पॉलिटिकल इंटरेस्टिंग सवाल पर। क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया रिव्यू है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मैसेज है? सूत्रों के मुताबिक इस एक्सरसाइज को संभावित कैबिनेट रीशफल के कंटेक्स्ट में भी देखा जा रहा है, क्योंकि आज एक मंत्री का असेसमेंट सिर्फ इस आधार पर नहीं होता कि मंत्रालय में कितना काम हुआ। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 2 मंत्री हैं, अपने अपने मंत्रालय में काम कर रहे हैं, लेकिन एक मंत्री जनता को अपने काम के बारे में लगातार बताता रहता है, अपने फैसलों को सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, युवाओं से इंटरेक्ट करता है और लोगों के सवालों का जवाब देता है। तो वहीं दूसरा मंत्री वही काम करता है, लेकिन उसकी डिजिटल प्रेजेंस लगभग इनविजिबल है। तो आज की राजनीति में सवाल उठेगा कि जिस काम की जानकारी जनता तक पहुंची ही नहीं, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट कितना होगा। यही डिजिटल कम्युनिकेशन का नया इक्वेशन है। इस पूरी कवायद से मंत्रियों को जो मैसेज मिला है वो काफी साफ है। सोशल मीडिया अब ऑप्शनल नहीं है, ये सिर्फ पब्लिसिटी का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का माध्यम है। पहले जनता को सरकार की बात जानने के लिए अखबार पढ़ना पड़ता था, टीवी देखना पड़ता था या सरकारी अनाउंसमेंट का इंतजार करना पड़ता था। अब मंत्री खुद अपनी बात जनता तक पहुंचा सकता है। एक पोस्ट, एक वीडियो, एक रील, एक लाइव इंटरैक्शन और मैसेज सीधे करोड़ों लोगों तक। यही वजह है कि भारत जैसे विशाल डिजिटल मार्केट में सोशल मीडिया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है। इस रिपोर्ट कार्ड के बाद आने वाले दिनों में मंत्रियों की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्यादा शॉर्ट्स वीडियोस, ज्यादा ग्राउंड लेवल कंटेंट, युवाओं के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन, सरकारी योजनाओं की आसान भाषा में जानकारी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मंत्री खुद ज्यादा विजिबल होंगे। क्योंकि अब मैसेज सिर्फ ये नहीं होगा कि सरकार ने क्या किया, बल्कि ये भी होगा कि सरकार ने जो किया वो जनता तक किस तरह पहुंचाया। और यही डिजिटल पॉलिटिक्स का नया फॉर्मूला है। तो भारतीय राजनीति में एक नया रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। पहले रिपोर्ट कार्ड में होता था कि काम कितना हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, मंत्रालय का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अब उसमें एक नया कॉलम जुड़ गया है, डिजिटल रीच। कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, कितने लोग आपको देखते हैं, कितने लोग आपकी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, और सबसे अहम, कितने लोग आपसे संवाद करना चाहते हैं। पीएम मोदी इस डिजिटल रेस में फिलहाल सबसे आगे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जयशंकर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव और दूसरे कई बड़े मंत्री पहले से ही बड़े डिजिटल फुटप्रिंट्स रखते हैं। लेकिन सरकार का नया संदेश शायद ये है कि सिर्फ बड़ा फॉलोवर काउंट काफी नहीं है, जनता के साथ डिजिटल कनेक्शन भी चाहिए, क्योंकि 2026 की राजनीति में जिसकी आवाज सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, उसकी राजनीतिक विजिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है।